नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे अल्पना नागर द्वारा लिखी कहानी विलायती बहू। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तो आइए सुनते हैं कहानी विलायती बहू। होने को तो वो पूरे 65 साल की थी, लेकिन चुस्त दुरुस्त इतनी कि कभी 55 से ज्यादा की लगी ही नहीं। नाम था उसका धापुड़ी देवी। हिंदी में अगर कहें तो धापुड़ी यानी संतोषी स्वभाव की महिला। उस जमाने में बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, फिर बच्चे, उनके बच्चे, कुल मिलाकर वो नानी और दादी और अब परदादी भी बन चुकी थी। उनके पति हृदयाघात से 10 वर्ष पूर्व ही परलोक सिधार गए थे। तब से धापुड़ी देवी का पूरे घर पर एक छत्र राज था। धापुड़ी देवी के कुल 3 लड़के थे, लड़की एक भी नहीं। कभी कभी तो उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था। जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, उसी के परिणाम स्वरूप 3 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तीनों बेटे आज्ञाकारी थे, कह सकते हैं कि आज के जमाने के श्रवण कुमार। क्या मजाल तीनों में से कोई भी बेटा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे। बहुएं तो उनकी हुंकार दूर से ही सुनकर अलर्ट हो जाया करती थी। घर की हर चीज व्यवस्थित होना उनके लिए अनिवार्य था। धापुड़ी देवी ने बेटों की शादी में खूब छक कर दान दहेज लिया। पूरी प्रश्नोत्तरी के साथ ठोक बजाकर बहुओं को चुना। घर का काम करना पड़ेगा पूरा, बोल करेगी? हाँ माँ जी, होने वाली बहू ने सिर झुकाकर कहा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सबके उठने से पहले, बोल उठेगी? जी माँ जी। मैं जो कहूँ वो ही तेरे लिए पत्थर की लकीर होगी। जी माँ जी। कोई भी बात की शिकायत मायके वालों से नहीं करेगी? जी नहीं करूंगी। इस तरह पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही धापुड़ी देवी ने बहुएं चुनी। ईश्वर की मेहर से 2 बेटों से खूब दहेज घर आया। धापुड़ी देवी का पूरा घर भर गया। गाड़ी, पैसा, सोना, लग्जरी सामान, क्या कुछ नहीं था अब घर में। लेकिन धापुड़ी देवी को हर चीज कम ही लगती। उन्हें हमेशा यही लगता था, इससे बेहतर चीज मेरे पास होनी चाहिए। एक और विशेष बात थी, उनके व्यक्तित्व को सबसे अलग बनाती थी। सब कुछ होते हुए भी वे निहायती कृपण स्वभाव की थी। इतनी कृपण कि खराब रास्ता आने पर अपनी चप्पलें भी हाथ में उठा ले, इस डर से कि कहीं चप्पलें खराब ना हो जाएं, फिर चाहे पांव ही खराब हो जाएं। घर में काजू बादाम की गिरियां विशेष ताले लगे डिब्बों में रखे जाते और जब त्योहारों पर जरूरत होती तो सोने की तरह तोल कर गिन कर काजू निकाल कर देती। घर के अहाते में एक आम का पेड़ था, जिस पर 50 आम लगते, जो पूरी निगरानी में एहतियात के साथ तोड़े जाते, एक एक आम गिनकर। धापुड़ी देवी दिन भर बरामदे में बैठकर पेड़ पर लगे आम की गणना करती रहती। अगर गलती से भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार उनसे आम मांग ले तो उनके चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट होते जैसे कि सामने वाले ने आम नहीं बल्कि उनकी किडनी मांग ली हो। इसी तरह रसोई घर में भी उनका पूरा हस्तक्षेप था। घी भी पीले सोने की तरह 7 तालों के भीतर रखा जाता था। वो अक्सर बहुओं को हिदायत देती नजर आती कि सबसे अंत वाली रोटी मेरे बेटे को ना खिलाए। उनके अनुसार सबसे अंत वाली रोटी खाने से पिछली बुद्धि लौट आती है। ये रोटी तो बस बहुएं ही खाएंगी, वैसे भी औरतों को क्या करना है अगली बुद्धि लेकर। इस पर तो सदियों से सिर्फ और सिर्फ आदमियों का विशेषाधिकार है। खैर, उनकी ये हिदायत उनकी रसोई के बाहर जाते ही कूड़ेदान में डाल दी जाती। मंझली बहू थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। वो अपनी अगली बुद्धि का इस्तेमाल करके चुपके से जानबूझकर पिछली रोटी अपनी सास यानी धापुड़ी देवी को ही खिलाती। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि धापुड़ी देवी हर बात में कंजूस हो। उन्हें एक चीज का बहुत शौक था, वो था सोने के गहने बनवाने का। किसी भी अवसर विशेष पर वो ऊपर से नीचे तक सोने के गहनों में रहना पसंद करती। शादी ब्याह के अवसरों पर सोने के गहने पहनकर इठलाती हुई जब वो शान के साथ निकलती तो कईयों के दिलों से धुआं निकलता दिखाई देता और फिर दिखाई देती उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान। अब उन्हें इंतजार था अपने सबसे छोटे नवाबजादे की शादी का। छोटा बेटा ढलती उम्र में एक्सीडेंटली हुआ था।
तो कहानी कुछ यूं है कि धापोड़ी देवी उस दिन अपनी नई नवेली बड़की बहू के साथ करवा चौथ का उत्सव मना रही थी। तो बड़की बहू ने अपनी सास यानी धापोड़ी देवी का शौक शौक में नक्शे श्रृंगार कर दिया। हमेशा सादी बेरंग से रहने वाली धापोड़ी देवी उस रोज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और बस यहीं फिसल गए उनके प्राणनाथ मोहिनी रूप पर। और 9वें महीने ही घर में पोते के साथ छोटे नवाब भी आए। इधर बड़की बहू को पुत्र रत्न मिला और उधर धापोड़ी देवी को 43 वर्ष की उम्र में एक और रत्न की प्राप्ति हुई। खैर कुछ दिन शर्म महसूस हुई, लेकिन था तो वो पुत्र ही, इसीलिए मन ही मन लड्डू भी बन रहे थे। सबसे छोटा बेटा उन्हें सबसे प्रिय था। छोटे बेटे की शक्ल हूबहू अपने पिता से मिलती थी। शायद ये कारण भी हो उनके विशेष लाड दुलार का। छोटे नवाब की हर ख्वाहिश हर फरमाइश पूरी की जाती। लाड प्यार ने नवाब को बहुत जिद्दी बना दिया था। सबसे बड़े वाले बेटे का बेटा यानी धापुड़ी देवी का परपोता भी 21 साल का होते होते परिणय सूत्र में बांध दिया गया और फिर 22 वर्ष की उम्र में खुशखबरी भी सुना दी। लेकिन हाय रे किस्मत, हमेशा लड़का पैदा होने की परंपरा आखिरकार टूट गई। इस बार परपोते की बहू को लड़की हुई। धापुड़ी देवी को मानो कांटो तो खून नहीं। दूधमुही बच्ची को अभी नजर भर देखा भी नहीं कि घोर चिंता में पड़ गई। अब की बार तो दान दहेज देना पड़ेगा। यही सोच सोच कर धापुड़ी देवी का लगभग 3-4 किलो वजन कम हो गया। सारे घर में नन्ही की किलकारियां गूंजती रहती, लेकिन धापुड़ी देवी को वो शोर शराबा सुनाई पड़ता। कभी गोद में उठाकर दुलार भी नहीं किया। मंझली बहू को पिछले कई सालों से कोई संतान नहीं थी। महीने के 15 दिन उपवास में जाते, उस पर झाड़ फूंक टोने टोटके ना जाने क्या क्या। बस यही दुख धापुड़ी देवी को खाए जा रहा था कि मंझले बेटे को कोई संतान नहीं, और बड़के बेटे के बेटे को संतान भी हुई तो वो भी लड़की। अब धापुड़ी देवी की सारी उम्मीदें अपने सबसे छोटे बेटे पर जा टिकी। छोटा बेटा पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि था। ये देख देख कर धापुड़ी देवी मन ही मन हर्षित होती, लेकिन वो इसके साइड इफेक्ट्स यानी आने वाले खतरे से अनजान थी। छोटे नवाब को आगे की पढ़ाई के लिए विलायत जाना था। हालांकि धापुड़ी देवी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। निश्चित रूप से उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन छोटे नवाब की जिद ने धापुड़ी देवी की एक नहीं चलने दी। एक यही बेटा था जिसकी बात वो पूरे मनोयोग से सुनती थी और मानती भी थी। बाकी दोनों बेटों को जिद करना तो दूर, सामने नजर मिलाकर बात करने में भी झुरझुरी पैदा हो जाती थी। तो कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है। छोटे नवाब विलायत में गए तो थे पढ़ाई करने, लेकिन वहां कुछ और ही कर बैठे। वहीं की एक विलायती लड़की से शादी कर ली और अगले साल तक डैडी भी बन गए। बेटा हुआ था, इसीलिए एक बार घर जाकर प्यारी माँ का आशीर्वाद लेना तो बिल्कुल बनता था। इधर धापुड़ी देवी ने छोटे बेटे की शादी के ना जाने कितने अरमान संजो लिए थे। क्योंकि ये आखिरी शादी थी, इसीलिए सभी में उत्साह भी जबरदस्त था। धापुड़ी देवी ने दौड़ भागकर सुनार से 50 तोले के सोने के गहने भी बनवा लिए थे। और हाँ, छोटे नवाब साहब के लिए एक सलोनी सी दुल्हन भी ढूंढ ली थी। साथ ही लेन देन मोल भाव दान दहेज सब कुछ सुनिश्चित कर लिया था। शहर के नामी सेठ की बेटी थी। सेठ विलायत पड़े दामाद के लिए 7 सीटर वाली बड़ी लग्जरी कार, एक बंगला, जमीन जायदाद का हिस्सा और 80 तोला सोना देने को तैयार थे। धापुड़ी देवी रिश्तेदारों में एक बार फिर धमाके के साथ अपनी धाक जमाने के सपने देख चुकी थी। सही है, धमाका तो जरूर होगा। आज धापुड़ी देवी को पहली बार अपने छोटे नवाब की विलायत जाने की जिद पर फक्र महसूस हुआ। एक बार फिर लक्ष्मी देवी छप्पर फाड़कर बरसने वाली थी। नवाब साहब और उनकी विलायती बहू भारत आ चुके थे। दरवाजे पर उनका छोटा बेटा खड़ा था। साथ ही खड़ी थी एक गोरी चिट्टी विलायती मेम, जिसने जीन्स पर बड़े ही बेढंगे तरीके से साड़ी लपेटी हुई थी। गोरी मेम ने अपने सीने पर एक गोरे चिट्टे बच्चे को बांधा हुआ था। छोटे नवाब ने विलायती मेम को धीरे से कोहनी मारी और मेम साहब ने तुरंत खुद को संभालते हुए सर पर पल्लू रखा। एक बार फिर छोटे नवाब की कोहनी चली और विलायती मेम ने ओ यस कहते हुए धापुड़ी देवी के पांव छुए। ये कौन है छोरा? धापुड़ी देवी का मुंह खुला तो बंद होना ही भूल गया। माँ, ये आपकी सबसे छोटी बहू, मेरी पत्नी, छोटे नवाब ने मुस्कुराते हुए कहा। धापुड़ी देवी को जैसे कोबरा सांप आकर सूंघ गया। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मली, लेकिन ये कोई बुरा सपना नहीं, हकीकत थी। वो बस बेहोश होते होते बची। 80 तोला सोना, बड़ी गाड़ी, जमीन जायदाद, बंगला, सब सपने
एक एक कर उनकी आंखों के सामने देहरी पर चूर चूर होते नजर आ रहे थे। छोटे नवाब ने बुद्ध बनी माँ को थोड़ा साइड में किया और विलायती बहू के साथ अंदर प्रवेश किया। बड़की और मंझली बहू कनखियों से विलायती बहू को देख रही थी। पड़पोती की बहू भी आंखें फाड़कर सदी की इस चौंकाने वाली घटना का लाइव शो देख रही थी। ये क्या, बड़ी मम्मी जी की सल्तनत में ऐसा खुलेआम विद्रोह? अब यहाँ बिरादरी के बाहर ही नहीं, समंदर पार परदेश की बहू आएगी। धापुड़ी देवी ने अपने सबसे प्रिय पुत्र से इस घोर अनर्थ की कल्पना भी नहीं की थी। अब रिश्तेदारों में क्या शान रह जाएगी? ना तो ये समाज की, न बिरादरी की, न अपने देश की, ऊपर से कोई दान दहेज नहीं। मामला एकदम ठन ठन गोपाल। अब घर में अजीब सी जंग छिड़ गई, शीत युद्ध जैसी। सब कुछ जैसे बर्फ हो चुका था। संवाद लगभग खत्म। छोटू ने मान मर्यादा सब कुछ ताक पर रख दिया। एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। सर पकड़कर बैठी धापुड़ी देवी के मन ही मन रोज तूफान चलते रहते। इधर विलायती बहू को देखने पड़ोसी और रिश्तेदारों का हुजूम सा लग गया। सब कोई ना कोई बहाना बना उसे देखने आते। विलायती बहू की टूटी फूटी हिंदी सुनकर घर की तीनों बहुएं मन ही मन खुश होती। अपनी सास के सामने नंबर बनाने का ये सुनहरा मौका था। विलायती बहू से पैदा हुआ बेटा घर भर में किलकारियां मारता, धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलकर घूमता रहता। वो दिखने में इतना प्यारा था कि धापुड़ी देवी भी बहुत दिन तक खुद को रोक नहीं पाई। कहते हैं मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, और फिर अगर सूद लड़का हो तो फिर कहना ही क्या। धापुड़ी देवी रोज अपने पोते को छुप छुप कर किसी न किसी बहाने से देखती रहती, मन ही मन उसकी बलैयां लेती। एक रोज आंगन में खेलते हुए पोते ने यूं ही धापुड़ी देवी का पल्ला पकड़ लिया। बस फिर क्या था, जमी हुई बर्फ अपने पोते पर आकर पिघल गई। धापुड़ी देवी ने आव देखा न ताव पोते को गोद में उठाया और 20 चुंबन एक साथ चिपका डाले उसके गोरे मुख पर, और फिर चुपचाप अपने पोते की नजर उतारने लगी। इस अद्भुत नजारे की साक्षी उनकी तीनों बहुएं थी, जो ये देखकर तुरंत जलकर खाक हो गई। हालांकि मन तो उनका भी करता था बच्चे को खिलाने का, लेकिन मामला यहाँ नंबर बनाने का भी था। इधर विलायती बहू भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर हिंदी बोलना सीख रही थी। भारतीय रसोई बनाने का प्रयास भी करती। नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली लंबी चौड़ी अप्सरा जैसी बहू को देखकर धापुड़ी देवी का मन भी अब शांत होने लगा था। बाहर से कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी धापुड़ी देवी के घर आता तो विलायती बहू दौड़कर उसके पांव छूने आती। सारा सत्कार वैसे ही करती जैसा धापुड़ी देवी अपनी बहू से उम्मीद करती। किसी भी फंक्शन में विलायती बहू के संस्कार देखकर तारीफ ही सुनने को मिलती। अजी, आजकल बहुएं कहाँ इतनी संस्कारी होती हैं, ना सर पर पल्लू, ना मान सम्मान। आपकी छोटी बहू विलायती होकर भी पूरे संस्कार निभा रही है। बहुत भाग्यशाली हैं आप धापुड़ी जी। सुनकर धापुड़ी देवी का दिल बलियों उछलने लगता, लेकिन वो कभी अपनी खुशी प्रदर्शित नहीं करती। सारी दुर्भावनाएं अब गायब होने लगी थी। वैसे भी शरीर से हाथ कब तक अलग रह सकता है। एक रोज रसोई घर में विलायती बहू जब चपातियां बनाने का प्रयास कर रही थी, धापुड़ी देवी आईं और बड़े प्रेम से विलायती बहू का हाथ अपने हाथ में लेकर चपाती बेलना सिखाया। बाहर आंगन में खड़ी बहुएं एक दूसरे को कोहनी मारती रहीं। बहू, मैं सोच रही हूँ, अभी पोते का नामकरण, संस्कार और मुंडन कुछ नहीं हुआ। इस महीने की 10 तारीख कैसी रहेगी? थोड़ा नरम पड़ते हुए धापुड़ी देवी ने पूछा। मैन जी, मैं नहीं समझी नामकरण मुंडन, अपनी टूटी फूटी हिंदी में विलायती बहू ने कहा। नामकरण और मुंडन जैसे भारतीय रीति रिवाज अभी उसकी डिक्शनरी से बाहर ही थे। अचानक हुए इस परिवर्तन से वो हैरान जरूर थी। कुछ नहीं बहू, मैं छोटू से बात करती हूँ, धापुड़ी देवी ने हंसते हुए कहा। छोटे नवाब ने, जो रसोई की खिड़की से सारा नजारा देख रहे थे, जमी हुई बर्फ को पिघलते हुए देख सुकून की सांस ली। अब धापुड़ी देवी की कमर के एक तरफ पड़पोती और दूसरी तरफ विलायती पोता लटका नजर आता। वो दोनों बच्चों पर समान प्रेम लुटाने वाली देवी बन चुकी थी, और इस तरह धापुड़ी देवी सच्चे मायनों में धापुड़ी यानी संतोषी स्वभाव वाली स्त्री बन गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी विलायती बहू। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।